क्वेश्चंस गिवन है कि इतना ही डिवाइडेड बाय y माइनस 1 से जब इसको डिवाइड कर रहे हैं ना, ऐसे करते हैं जैसे y माइनस 1 से डिवाइड किया इस वाले क्वांटिटी को, ठीक है, इस वाले क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हैं y माइनस 1 से, तो ब्रैकेट हट गया, इसे डिवाइड कर रहे हैं तो क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन क्या आ रहा है fy और रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है r1, ठीक है, ऐसा आ रहा है रिमाइंडर। सिमिलरली सेकंड वाले जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं उसको डिवाइड कर रहे हैं इससे, तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर आ रहा है। अच्छा, जब भी लीनियर वाले डिवाइजर होता है इसको बोलते हैं डिवाइडेंड, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, ये है डिवाइजर। डिवाइजर अगर लीनियर होता है तो जो रिमाइंडर आता है ना वो कांस्टेंट आता है। डिवाइजर अगर क्वाड्रेटिक रहा तो रिमाइंडर उससे कम डिग्री आता है, यहाँ पे डिग्री 1 है तो इससे कम डिग्री क्या होगा, कांस्टेंट आएगा। तो सिंपल रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि ये सब लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत है, y = 1 इसके अंदर रख दो और इसका जो वैल्यू होगा वही रिमाइंडर हो जाता है। जैसे किसी भी क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं ना, जैसे x - 2 को डिवाइड किया x² + 2x + 1, तो x से लगाया तो x² - 2x कैंसिल आउट हो क्या हो गया, 4x + 1 आया, तो 4 से लगाएंगे ये आ गया 4x - 8, माइनस करोगे तो 9 आ गया, रिमाइंडर कितना है, 9 है। तो इतना लॉन्ग मेथड करने की जरूरत ही नहीं है, क्या करो x = 2 इसके अंदर रख दो, 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 2 रखेंगे तो ये भी कितना आ गया 4 + 1 आ गया ना 9। तो रिमाइंडर निकालने का तरीका ये, इसी को तो बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम में ध्यान रखना जो डिवाइजर होता है ना वो लीनियर होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक तो लीनियर भी आ सकता है रिमाइंडर, बट लीनियर है तो इससे कम डिग्री कितना हो जाएगा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट निकालने का तरीका क्या है कि x = 2 इसके अंदर रख दो। क्या क्या ध्यान रखना है, ए लीनियर होना चाहिए, तभी इसका जो रूट आएगा ना वो इसके अंदर पुट करेंगे तब जाकर के रिमाइंडर आएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ भी हो तो करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्वाड्रेटिक हो तो उसके फैक्टर पुट करने से रिमाइंडर नहीं आ सकता है, ठीक है, बट यहाँ पर लीनियर हो तो उसका फैक्टर पुट करने से, इसका जो रूट है वो पुट करने से डायरेक्ट रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी अपने को लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, पता है कि रिमाइंडर r1 यहाँ पे गिवन है, तो r1 कैसे आएगा, जब y = 1 इसके अंदर रख दिया तो r1 का वैल्यू आ गया, r1 = y = 1 इसके अंदर रखेंगे तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 3 + m आ गया। सिमिलरली r2 कितना आ जाएगा, ये बोला गया कि इसको डिवाइड कर रहे हैं y + 1 से, तो क्वेश्चन कुछ आ रहा है, ठीक है, रिमाइंडर आ रहा है r2, तो r2 क्या आ जाएगा, y = -1 किसके अंदर रखना है, इसके अंदर -1 रखना है, तो -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 और y की जगह क्या रखना है -1, ठीक है, ये आ गया r1 r2। बोला कि r1 r2 इक्वल है तो इस दोनों को इक्वल कर देते हैं, 3 + m = 3 - m हो गया, ठीक है, 3 से 3 गया, m उधर गया तो 2m = क्या आ गया 0, तो m = कितना आंसर आ गया 0, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों का कॉमन रूट है, तो कॉमन रूट है तो एक तो डिटरमिनेंट वाले मेथड अप्लाई कर सकते हैं, बट हमेशा डिटरमिनेंट वाले मेथड अप्लाई करने से बचना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए कि जो रूट है अल्फा वो दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो α² - 11x + m और इसके रूट, माना कि इसके रूट अल्फा है और इसके भी एक रूट अल्फा है, तो यही कॉमन रूट है तो दोनों को सेटिस्फाइड करेगा, तो α² - 40 ये अल्फा होगा, अल्फा + 2m = 0 क्या करना है माइनस कर दिया, माइनस करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा +2m निकालेंगे, तो यहाँ से आ गया 3 अल्फा और यहाँ से आ जाएगा -m = 0, तो यहाँ से अल्फा = क्या आ गया m/3, तो अल्फा = m/3 आ गया, तो m/3 इसके अंदर रख दो फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर, क्योंकि अल्फा उसको सेटिस्फाई करेगा, तो m/3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा m² / 9 हो गया, ठीक है, सही लिखो। -11 into अल्फा का वैल्यू क्या है m/3 है और फिर कितना आ गया m = 0, m सब में से कॉमन ले लेते हैं, तो m कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यार m / 9 -11/3 + 1 = 0, तो m 9 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m - 33 + 9 और जो डिनोमिनेटर में इसको इधर भेज दिया, तो m = 0 आ रहा है और m = कितना आ रहा है 13 में से 4 मतलब 24, m = कितना आ रहा है 24, तो दो m का वैल्यू आ रहा है, m = 0 और m = 24, m = 0 रखेंगे, m = 24 इसके अंदर रखेंगे, 0 रखोगे तो एक रूट कॉमन अपने आप आ जाएगा, m = 24 भी रखेंगे तो ऑटोमेटिक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसके एक रूट कॉमन आ जाएंगे, ठीक है।
तो क्या करते हैं, जब भी कॉमन रूट होता है, जो कॉमन रूट है पुट करके सॉल्व करते हैं, जो अल्फा आता है वो अल्फा एक इक्वेशन में रख दो और वहां से जो भी बनेगा वो सब सॉल्व करके अपना आंसर लेकर आ जाएगा। डिटरमिनेंट भी सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक ही बात है दोनों। 10 नंबर इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैव अ कॉमन रूट प्रूव दैट द इक्वेशन कंटिन्यू द अदर रूट। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस दोनों क्वाड्रेटिक के जो कॉमन रूट है, सबसे अल्फा कॉमन रूट है, इसके भी रूट क्या है, अल्फा कॉमन रूट है। तो जो अनकॉमन रूट है, सभी के अनकॉमन रूट का नाम बीटा और इसके में माना गामा। तो मुझे एक ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना है जिसका अनकॉमन रूट यूज करते हुए बनाना है। मतलब कैसे बनाते हैं, माइनस बीटा प्लस गामा यहाँ पर लिखते हैं, फिर क्या लिखेंगे, बीटा इनटू गामा लिखेंगे और एक क्वाड्रेटिक जो बन के तैयार होगा वो इसके इक्वल होगा। ये बात मुझे प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा ये सब बातें प्रूव करना है तो वही बात है कि अल्फा इसको सेटिस्फाइड किया, अल्फा इसको सेटिस्फाइड किया, ऐसे बन करता है सर दिल में। तो अल्फा इसको सेटिस्फाइड करना क्या, दोनों को अल्फा सेटिस्फाइड किया तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बी इंटू अल्फा प्लस सी ए इक्वल टू 0। अल्फा इसको भी सेटिस्फाइड करेगा तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस ए बी इक्वल टू 0। माइनस कर दो, हमेशा यही काम तो करते हैं, जब भी कॉमन रूट होता है तो माइनस करते हैं। अल्फा कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, b माइनस सी, और ये माइनस होकर के उस साइड जाएगा तो ए बी और ए वाला सी माइनस ए सी। तो अल्फा इंटू बी माइनस सी इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से ए कॉमन आएगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, b माइनस सी बचा। ठीक है, तो b माइनस सी, b माइनस सी से कैंसिल हो जाएगा। b माइनस सी का भी 0 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है तो ठीक है, b बराबर c भी ले सकते हैं। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से a आ गया। ठीक है, अल्फा इक्वल टू a आ गया, मतलब इसके एक कॉमन रूट मुझे पता चल गया क्या है, a है। अल्फा इक्वल टू a है। ठीक है, मुझे बीटा निकालना है, अल्फा इक्वल टू a पता चल गया। ठीक है, तो प्रोडक्ट का प्रूफ अप्लाई करते हैं तो अल्फा इनटू बीटा, अल्फा इनटू बीटा इक्वल क्या होगा, c अपॉन टू ca और कोएफिशिएंट तो 1 ही है। ठीक है, अल्फा इक्वल टू a इसके अंदर रख दिया तो यहां से बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, a से गया तो बीटा इक्वल टू क्या आ गया, c आ गया। सिमिलरली इसमें प्रोडक्ट का प्रूफ अप्लाई किया तो अल्फा इनटू गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ab, और अल्फा जानते हैं अल्फा कितना है, a है, तो गामा का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से गामा का वैल्यू आ गया b, गामा इक्वल टू क्या आ गया b। तो मुझे पता चल गया बीटा इक्वल टू क्या है, c, और गामा इक्वल टू क्या है, b है। तो मुझे यहाँ पे निकालना है तो रख देते हैं ना, माइनस बीटा प्लस गामा, तो बीटा कितना है, बीटा है c, और गामा कितना है, गामा है b। ठीक है, ये रख दिया और बीटा इनटू गामा क्या हो जाएगा, b इनटू c इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक बन के रेडी हो गया जो इसके इक्वल होगा, बट यहाँ पे इक्वल मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे तो a लिखा हुआ है, यहाँ b प्लस c लिखे, तो अल्फा इक्वल टू जो a है ना वो इसका रूट होगा। अल्फा इक्वल टू a इसको सेटिस्फाइड करेगा तो क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b a प्लस c a इक्वल टू 0। a से डिवाइड कर दिया तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो b प्लस c का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से माइनस a आ गया। ठीक है, तो b प्लस c का वैल्यू माइनस a यहाँ पे यूज कर देंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बातें प्रूव कर दिया ना, जो बातें मुझे प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ओके, ठीक है, जब भी एक रूट कॉमन होता है तो क्या करते हैं, वो पुट करके फिर वो रूट निकालते हैं, वो रूट निकाल के क्वेश्चन को सेटिस्फाइड भी करता है। यहाँ से कुछ कंडीशन आता है हमेशा, तो ये कंडीशन हम यूज नहीं किए ना, ये कंडीशन बाद में यूज करना पड़ा ना अपने को। तो जो भी कॉमन रूट होता है वो एक इक्वेशन में रख दो, वहां से कुछ ना कुछ कंडीशन आते हैं। ठीक है, अच्छा एक रूट पता चल गया तो अदर प्रोडक्ट का रूट से निकाल लिया। ठीक है, फिर इस फ्रेम में रख दिया, इस फ्रेम में जैसे रखेंगे बट आंसर मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है और ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा ऑप्शन है तो मुझे ये जो कंडीशन आया था रख करके वो कंडीशन यहाँ पे यूज किया तो फाइनल आंसर मैच कर गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से लिखते हैं, इफ द बाय एलिमिनेटिंग, मतलब x एलिमिनेट करना है, इसमें से x एलिमिनेट करना है बिटवीन द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में से x को एलिमिनेट करना है, तो जो क्वाड्रेटिक इन y बनेगा। ठीक है, पहले x एलिमिनेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट में से x निकालोगे तो क्या आ जाएगा, काफी लेंथी आ जाएगा अंडर रूट में। सेकंड में से x निकाल सकते हैं तो x का कोएफिशिएंट क्या गया वो लिया, तो x का कोएफिशिएंट y है, और यहाँ पे जब a मल्टीप्लाई हुआ तो l भी हो जाएगा x का कोएफिशिएंट। ठीक है, x का कोएफिशिएंट, बाकी पार्ट को उधर भेज दिया तो क्या क्या उधर भेज सकते हैं, l मल्टीप्लाई y को उधर भेजा तो माइनस साइन के साथ l इनटू y, और m भी उधर जाएगा तो माइनस के साथ, तो माइनस में कितना हो जाएगा, मतलब माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस ly प्लस m डिवाइड बाय y प्लस l आ गया। ठीक है, ये आ गया। ये क्या किए, फर्स्ट इक्वेशन में रख दिए एलिमिनेट करने के लिए, तो जब रखेंगे ना काफी लेंथी है, माइनस का होल स्क्वायर तो ठीक है होल स्क्वायर हो गया, और बाकी जो लिखा हुआ है उसका होल स्क्वायर लिखा। होल स्क्वायर फाइनली मुझे ओपन नहीं करना पड़ेगा, तो मैं होल स्क्वायर ओपन करके लिखता हूं, तो l स्क्वायर y प्लस m स्क्वायर प्लस 2ly इनटू m
ये वैल्यू यहाँ पे रखना है, ठीक है। स्क्वायरिंग करेंगे तो नीचे भी स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे बंद करेंगे a फिर x की जगह पे a रखोगे तो माइनस साइन के साथ आएगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस साइन के साथ आएगा तो माइनस माइनस तो आ जाएगा बाहर माइनस a और मल्टीप्लाई होगा इस वाले क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा। और जब एलसीएम लेंगे तो इसमें नीचे में लिखा हुआ है y प्लस a का होल स्क्वायर, इसमें सिंपल y प्लस a लिखा हुआ है, y प्लस l लिखा है तो y प्लस l से मल्टीप्लाई होगा तो ly प्लस m इनटू y प्लस l, ठीक है। और यहाँ b किससे साथ मल्टीप्लाई होगा y प्लस l के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, मतलब पूरे चीज रख दिया और y प्लस l के होल स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया तो इसके नीचे तो y प्लस l लिखा ही होता है तो y प्लस l से तो मल्टीप्लाई होगा और ये y प्लस l के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे क्या? नहीं। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो l को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो l इनटू y स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो l स्क्वायर इनटू y और m से मल्टीप्लाई करेंगे तो my प्लस m इनटू l और सब a से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ भी स्क्वायरिंग करके लिख लिया a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2yl इक्वल टू 0, ठीक है। और a तो लिखा ही हुआ है l स्क्वायर y स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2ly m माइनस s। तो क्या बोला गया है कि ठीक है एलिमिनेट वगैरह करके कुछ कुछ स्टेप से आया और ये a से मल्टीप्लाई है ना, ये a से मल्टीप्लाई है, ठीक है ऐसा, और ये b से मल्टीप्लाई है, ठीक है। कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो जो क्वाड्रेटिक मुझे बना, अब क्वाड्रेटिक इन y में जो क्वाड्रेटिक बनेगा आर द सेम रूट द ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इन x। तो ओरिजिनल जो क्वाड्रेटिक रूट है इसका रूट और अभी जो एक क्वाड्रेटिक बना है y में, इस दोनों रूट का सेम रूट होगा, ठीक है। ये बात बोल रहा है क्वेश्चन से। अच्छा तो इसको y में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो y स्क्वायर कॉमन लिया तो y स्क्वायर कॉमन लेंगे तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट कहां से आएगा, यहां से तो l स्क्वायर है और फिर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां से आएगा तो माइनस al आएगा, माइनस al और फिर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां से क्या आएगा प्लस b आ जाएगा, ठीक है प्लस y में क्वाड्रेटिक बना रहे हैं फिर y लिखा और y का कोएफिशिएंट कहां से आएगा, यहां से आ जाएगा 2ly आ गया, ठीक है सॉरी 2lm लिख लिया और y का कोएफिशिएंट कहां से आएगा, जब माइनस a से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस al स्क्वायर y का कोएफिशिएंट आ गया और y का कोएफिशिएंट कहां से आएगा, यहां से आएगा माइनस am आएगा और y का कोएफिशिएंट यहां से आएगा और कहां से आएगा y का कोएफिशिएंट यहां से आएगा तो क्या आ जाएगा 2bn आ गया, ठीक है। और जो जिसमें y नहीं लगे हैं वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा तो क्या क्या आ गया m स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसमें सब में y लगा हुआ है, इसमें y इसमें y इसमें लगा हुआ है माइनस aml आ गया, इसमें लगे हुए हैं प्लस bl स्क्वायर आ गया, ठीक है। और फिर सब लगा हुआ है ये y का क्वाड्रेटिक बनाया। तो एक क्वाड्रेटिक और एक क्वाड्रेटिक जो है उस दोनों के रूट सेम है तो रूट सेम होता है तो कोएफिशिएंट को इक्वल कर देते हैं तो y स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है l स्क्वायर माइनस al प्लस b और यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कोएफिशिएंट तो 1 है तो नीचे 1 लिखा हुआ है, ठीक है इक्वल टू y का कोएफिशिएंट क्या है 2lm माइनस al स्क्वायर माइनस am प्लस 2bl, ठीक है। और इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है a, ठीक है a से डिवाइड करते हैं और कांस्टेंट पार्ट क्या है m स्क्वायर माइनस aml प्लस bl स्क्वायर और इसमें कांस्टेंट पार्ट क्या है, कांस्टेंट पार्ट b, ठीक है। तो एक इक्वेशन मेरे पास आ गया मतलब ए रिलेशन आ गया। अब इसी रिलेशन में से सॉल्व वगैरह करने के बाद मुझे प्रूव करना है कि a बराबर 2l होगा, b बराबर m होगा, b प्लस m इक्वल टू al होगा। तो कितने इक्वेशन है, इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं और इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, स्पेस तो चाहिए थोड़ा सा, कंपेयर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को ऊपर कर देते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर किया, ठीक है। तो b जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा bl स्क्वायर होगा, ठीक है। अब b जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस abl आ गया प्लस b स्क्वायर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है m स्क्वायर माइनस aml प्लस bl का होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हाँ ये वाली चीज कैंसिल आउट हो गया bl स्क्वायर, ठीक है। अब इस वाले को इधर ले आया तो aml माइनस abl इक्वल टू m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, al कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा m माइनस b बचा, ठीक है। और यहाँ से क्या आ गया m प्लस b इंटू m माइनस b, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट किया, कैंसिल आउट करके इक्वल टू 0 भी करोगे, अगर 0 हो गया फिर भी सेटिस्फाइड होगा। m इक्वल टू b प्रूफ कर दिया, ठीक है, एक पार्ट प्रूफ हो गया।
दूसरा पार्ट क्या हो गया, ए एल इक्वल टू क्या आ गया, ए एल इक्वल टू एम प्लस बी। थर्ड वाले पार्ट में प्रूव हो गया ए एल इक्वल टू एम प्लस बी, ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब मुझे ए वाले पार्ट प्रूव करना है, ए इक्वल टू 2l। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो ए एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एल प्लस ए बी, और यहाँ पे लिखा है 2l m 2l। मुझे m हटाना चाहते हैं इसमें से, m इक्वल टू b पुट करते हैं। ठीक है, तो b और l में ही रिलेशन चाहिए, तो इसमें m इक्वल टू b पुट करते हुए लिख रहा हूँ, तो m की जगह पर b लिख रहा हूँ। ठीक है, माइनस ए एल स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अब प्लस 2bl, कुछ कुछ कंबाइन हो जाएंगे, जैसे कि ए बी कितना हो जाएगा, 2ab हो गया, 2ab LB और LB कितना हो जाएगा, 4LB आ गया, राइट हैंड साइड में 4LB आ गया। ठीक है, और फिर A लिख लिया, A लिख लिया, A लिख लिया, A लिख लिया, और फिर इससे कंबाइन होकर के 2AL स्क्वायर हो जाएगा। A लिख लिया, A लिख लिया, क्या बच गया, बस A बच गया, उसको लिख लिया माइनस A स्क्वायर। ठीक है, एक उधर दे देते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन आ जाएगा, AL कॉमन आ जाएगा, तो L कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 2l माइनस a, और यहाँ से 4lb और ये 2ab इधर जाएगा, तो 2b कॉमन आएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, 2l माइनस a। ठीक है, तो 2l माइनस a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2b इक्वल क्या आ गया, a है, तो मुझे 2l इक्वल टू a प्रूव करना है। ठीक है, ये मतलब a पार्ट 0 होगा, a पार्ट अगर 0 हुआ, a पार्ट 0 हुआ तो 2l इक्वल टू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, मतलब 0 हुआ तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, तो 2l इक्वल टू a। ये बात प्रूव हो गया, फिर ये बात मुझे प्रूव करना, तो प्रूव कर दिया। ठीक है, एक इक्वेशन में से x निकाला, दूसरे में रखा, y में क्वाड्रेटिक बना, बोला कि एक इक्वेशन और फर्स्ट वाला इक्वेशन दोनों के सेम रूट है, तो रूट होते हैं सेम, तो उसके कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होता है, सेम रेशियो किया, फिर इसको आपस में सॉल्व वगैरह करके प्रूव कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया क्या, आ गया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो इसको सॉल्व करने के लिए स्पेस रखना है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच रूट आ रहे हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें बोला गया क्या कि अल्फा बीटा इसके रूट गिवन है, अल्फा बीटा इसके इस क्वाड्रेटिक के रूट है, मुझे एक ऐसा क्वाड्रेटिक चाहिए जो इस फॉर्मेट में हो, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं ना, ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा माइनस बीटा ए स्क्वायर माइनस बी, क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा, ये तो काफी इजी है, अल्फा क्यूब में लिखा अल्फा माइनस बीटा इनटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा लिखा। ठीक है, अच्छा अल्फा माइनस बीटा को होल स्क्वायर लिख दिया, होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा है अल्फा प्लस बीटा, और इसको लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब प्लस 2ab करेंगे तो माइनस 2ab तो करना पड़ेगा, तो माइनस 2ab अब प्लस ab क्या हो जाएगा, माइनस ab हो गया। अब सब वैल्यू रख देते हैं क्योंकि अब सब जानते हैं, अच्छा ये नहीं जानते हैं, तो इसको लिखा ऐसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसमें माइनस 2ab आएगा, तो माइनस 2ab आएगा, तो मैं क्या किया, प्लस 2ab को ऐड किया और प्लस 2ab को माइनस किया। ठीक ना, तो ये लिखा है माइनस 4 अल्फा बीटा, ध्यान से देखो इसको कैसे लिखा, अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, प्लस 2ab से सब कंबाइन होकर के माइनस 2ab आएगा, फिर वो सब कंबाइन होकर के बन जाएगा, ये सब लिखा हुआ है। अब रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा है तुम्हारा p और अल्फा इनटू बीटा है q, यहाँ पर रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब p स्क्वायर माइनस 4q, अल्फा प्लस बीटा कितना है p, और यहाँ पर रखेंगे तो क्या जाएगा p स्क्वायर माइनस q, a बन गया, ये क्या बन गया, a बन गया। ठीक है, इसका एक चीज आ गया, चलो इसको और भी अच्छे से लिख लिया, p स्क्वायर माइनस 4q, p को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ गया, p क्यूब माइनस p। ठीक है, और इसमें क्या किया, इस वाला में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा बचा। ठीक है, तो अल्फा इनटू बीटा क्या है, q, तो q का होल स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा कितना है p, तो ये आ गया। तो मुझे एक ऐसा क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके अंदर जो रूट है, एक रूट a है और एक रूट a है, तो सम ऑफ द रूट रखते हैं ना, तो इतना प्लस इतना यहाँ पे रखना है, और जो प्रूफ करना है, अच्छा प्रूफ नहीं करके निकालना है। चलो ठीक है, रख देते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर रखा q स्क्वायर p और a वाली क्वांटिटी रखना है, a होल क्वांटिटी रखना है। अच्छा p स्क्वायर q से कोई कैंसिल आउट हो गया, a जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो q स्क्वायर बन जाएगा, अच्छा जब p फॉर्म a जब नहीं होगा, चलो अलग अलग ही रख देते हैं, ये बन गया प्लस
ये वाला होल क्वांटिटी पी ए स्क्वायर माइनस 4q, और फिर क्या लिखा है पी क्यू माइनस पी क्यू, ये आ गया। और x के साथ फिर प्रोडक्ट इस दोनों को मल्टीप्लाई करके रखना है, तो क्यू स्क्वायर पी और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रखना है तो 4q, और ये लिखा है पी क्यू माइनस पी क्यू, ठीक है। एक तो ये रिजल्ट आ ही गया, ठीक ना, मतलब ये इक्वेशन बन के रेडी हो गया। थोड़ा सा अगर ऑप्शन मैच नहीं करे तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके आंसर दे सकते हैं, मतलब इस सबको थोड़ा सिंपलीफाई कर लो, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, सिंपलीफाई करना है, मतलब अगर ऑप्शन ऐसा है तो ठीक है, ऑप्शन ऐसा नहीं तो इसको मल्टीप्लाई करना है, कुछ एक दो टर्म में भी कंबाइन हो सके, आपस में कंबाइन हो गया तो सही है, कंबाइन नहीं हुआ तो यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया। लेट px, मतलब इक्वालिटी दो क्वालिटी के फाइंड द यूनिक पेयर ऑफ रियल नंबर सच दैट सैटिस्फाइड, इस कंडीशन को सैटिस्फाई करेगा। px मल्टीप्लाई बाय q, y कितना दिया है 28 दिया है। तो ये जो क्वालिटी है, इस क्वांटिटी का मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू तो इंफिनिट होगा, मिनिमम वैल्यू कितना होगा -d/4a अप्लाई करेगा, ठीक है। तो -d/4a अप्लाई करूं या डिफरेंशिएट, चलो -d/4a अप्लाई किया तो -d का मतलब b² -4ac, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, -d/4a 4 into 4, ठीक है। यहाँ से ये इसका मिनिमम वैल्यू दिया गया, ठीक है। और इस वाली क्वांटिटी का मिनिमम वैल्यू कहाँ अप्लाई करेगा, वही -d/4a को अप्लाई करेगा, -d² b² -4ac 4 into 25 डिवाइड बाय 4 into a का वैल्यू कितना है 4 है, ठीक है। चलो 4 काट देते हैं समय से, 4 काटा, ठीक है, 9 बचा, ठीक है। तो क्या लिखा है ऊपर 16 - 9 कितना हो जाएगा 15, 16 में से 9 गया तो 7, तो -7 डिवाइड बाय 4, मतलब 7 में 4 हो गया, ठीक है। इसमें से भी 4 काट सकते हैं क्या, हाँ क्यों नहीं, एक और 4 काट सकते हैं क्या, 4 को 16 काट सकते हैं, 4 से काटते हैं, 4 के 12 13 24, 2 पे 4 36, फिर 4 से काटा तो 9, 2 4 को हटा देते हैं तो क्या बचा -9 - 25, ये तो 16 16 हो गया, ठीक है, ऐसा गया। अच्छा, इसकी जो मिनिमम वैल्यू और इसकी मिनिमम वैल्यू है, दोनों को अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है 4 × 16 28 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब मुझे ये जो चाहिए ऑर्डर पेयर x, y वो कहाँ पे लाई करेगा, मतलब इस ये जो क्वाड्रेटिक और ये क्वाड्रेटिक कुछ ग्राफ बना होगा, लेकिन दोनों का मिनिमम वैल्यू मुझे 7/4 और 7/4 एक आया, दूसरे का 16 आया, ठीक है। तो x के किसी एक वैल्यू के लिए मिनिमम वैल्यू लाई करेगा ना, क्योंकि px मल्टीप्लाई बाय मेरे पास आया px मल्टीप्लाई बाय qx, उसका मिनिमम वैल्यू मतलब 28, मेरे पास जो px qx आया वो 28 और 28 से ग्रेटर आया, ठीक है। तो 28 सबसे मिनिमम वैल्यू निकाला तो 28 आया, तो कहां पे मिनिमम वैल्यू लाई करते हैं, x मतलब उसमें x y निकालना है, x इसके कोरिस्पोंडिंग निकालना है और y इसके कोरिस्पोंडिंग निकालना है। यहाँ x में क्वाड्रेटिक नहीं है, y में क्वाड्रेटिक है, तो इसमें जो क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स होगा, उस वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होता है -b/2 है, वहां से y आ जाएगा, इसमें भी अप्लाई करना है -b/2, ठीक है। तो वही आंसर हो जाएगा, तो x, y क्या हो जाएगा -b/2 है, तो -b का वैल्यू कितना है 6 है, -b/2 है, 2 into a, ठीक है। ये आ गया x का वैल्यू, y का वैल्यू आ जाएगा b -b/2 है, ठीक है, -b/2a 2 into 4, तो यहाँ से x आ रहा है 2 से काट दिया 3 -3/4 आ रहा है, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4 किया 12, तो 3/2 आ रहा है, एक x और y का वैल्यू आ रहा है, यही ऑर्डर पेयर है। मतलब ये दोनों क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू, दोनों क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स एक ही पॉइंट पे आएगा, मतलब जो भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनेगा, जैसा भी ग्राफ बनेगा, मतलब ऐसा ग्राफ बने या ऐसा ग्राफ बने, उसका जो मिनिमम वैल्यू है उस दोनों का वर्टेक्स एक ही पॉइंट पे आना चाहिए, ठीक है। ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा ग्राफ बनेगा, मतलब अपवादी बनेगा, अपवाद जैसा भी बने तो उसका वर्टेक्स जो है ना, वर्टेक्स लाई करना चाहिए, एक ही पॉइंट पे लाई करना चाहिए, तभी तो इक्वालिटी और इक्वालिटी दोनों मिलकर के मिनिमम वैल्यू 28 दे रहा है। बोला कि मिनिमम वैल्यू ही 28 है, तो मिनिमम वैल्यू का जो x कोऑर्डिनेट होते हैं उसका फार्मूला होता है -b/2a अप्लाई कर दिया,
तो ए आंसर मैच कर लेना। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर द इक्वेशन। यहाँ पे अंडर रूट लिखा हुआ है तो मतलब ए क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव होगा तो ए क्वांटिटी भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो अपने को इसको अगर टी बोल रहा हूँ मैं तो राइट हैंड साइड में लिखा है 2 × 30, इसको 30 + 15 में ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो t + 15 लिखा हुआ है और t का वैल्यू नेगेटिव नहीं देना है क्योंकि जिसको t बोले वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग करने से एक्स्ट्रा आंसर आता है तो उसमें से कोई आंसर रिजेक्ट करना है जो हमारे काम के नहीं। -60 इसका 0, 10 और 6 में -10 + 60 t कॉमन होंगे तो t - 10 और यहाँ से क्या है t + 6 = 0। तो t का 2 वैल्यू है, t = 10 आया और t = -6 आया। तो ये वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि जिसको t बोले हैं उनका भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक। तो t = 10 आ गया, 10 लग गया x² + 18x + 30 = 10। तो जो क्वाड्रेटिक बना x² + 18x + 20 = 0। इसके दो रूट होगा, बोला गया है प्रोडक्ट, उसके जो रूट होंगे ना उस रूट का प्रोडक्ट बताओ। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अप्लाई कर लेते हैं ना इसमें, तो कितना हो जाएगा c/a। तो 20, इसका आंसर कितना हो गया 20। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू कॉल p इज अ गुड नंबर, ठीक है, बहुत अच्छा। इनक्वालिटी, ये जो इनक्वालिटी है वो क्या है, इनक्वालिटी मतलब ए दिया हुआ है सेटिस्फाइड फॉर एनी रियल, मतलब सारे रियल के लिए सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब फॉर एनी रियल, किसी न किसी एक रियल के लिए सेटिस्फाइड कर रहा है, किसी भी रियल के लिए सेटिस्फाइड कर रहा है, फॉर एनी रियल। एटलीस्ट भी नहीं बोला है, ऐसा नहीं बोला कि फॉर ऑल रियल, एनी रियल मतलब एनी रियल मतलब फॉर ऑल रियल, ठीक। फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल, मतलब ये नंबर बताना है, स्मॉलेस्ट इंटीजर वाले बताने हैं, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल गुड नंबर, ठीक है। तो इस क्वांटिटी का रेंज निकालना है। अच्छा, इस क्वांटिटी को रेंज कैसे निकालते हैं, y = मानते हैं y = 2x² + 2x + 3 डिवाइड बाय x² + x + 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर x रियल होगा तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे, ठीक। एक और मेथड से बनाते हैं, उस मेथड को मैं अप्लाई किया, अलग मेथड अप्लाई किया। देखो यहाँ पे अगर 2x² 2x में 2 कॉमन लेंगे तो इस 3 को लिखा 2 + 1 और इस तीनों में अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर x² + x + 1 बचा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा 1 बचा और दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे ना, अलग अलग डिवाइड किया डिनोमिनेटर से तो कुछ स्टेप से सीख जाएगा। ये वाले पार्ट तो इससे कट गया तो y = क्या आ गया, y = 2 + 1 डिवाइड बाय x² + x + 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, इसका रेंज निकाल लेते हैं। इसका रेंज क्या होता है, x² x + 1 अपवर्ड पे हो रहा है तो इसका मिनिमम वैल्यू -d/4 एक ऑफ टाइप होगा तो -d, d मतलब b² - 4ac डिवाइड बाय 4 * a, ये तो 1 ही है तो यहाँ से आ गया 3/4 आ गया, ठीक है। मतलब ये जो नीचे वाला क्वाड्रेटिक है वो 3/4 से ग्रेटर है। तो y = लिखा हुआ है 2 + 1 डिवाइड बाय फॉर ऑल, सारे रियल नंबर की ये क्वांटिटी क्या है 3/4 से इनफिनिट तक है। अब ध्यान से देखना y का रेंज कैसे निकालते हैं। 2 + 1 अपॉन इनफिनिट 0 देगा, ओपन लगाए इसलिए ओपन लगाए, 1 डिवाइड बाय 3/4 कितना होगा 4/3 हो जाएगा, ठीक है, 4/3 ऐसा। 2 सब में ऐड कर देंगे तो y बिलोंग्स टू कितना आ गया 2 से लेकर के 10/3 तक आ गया। अच्छा, ये आ गया इस क्वांटिटी का अपन क्वांटिटी का रेंज, ठीक है। इस मेथड से भी रेंज निकाल सकते हैं। अच्छा, बोला है कि जो p होगा वो इससे ग्रेटर होगा 2, 10/3 इससे ग्रेटर होगा, इससे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा p। अच्छा, अगर p इस इंटरवल में सारे नंबर से ग्रेटर होगा तो अगर मैं p को ना सबसे ग्रेटेस्ट नंबर से ग्रेटर कर दूं तो वो तो बाकी नंबर से ग्रेटर हो जाएगा ना, ठीक है। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे एरिया में, तुम्हारे मोहल्ले में जो सबसे धनी है और मैं तुम्हें सबसे धनिक बनाना चाहता हूँ तो मैं तुम्हारे मोहल्ले में जो सबसे धनिक है ना उससे भी मैं तुम्हें धनिक बना दूं तो बाकी लोग से तुम धनिक हो ही गए ना। वही बात बोल रहा है यहाँ पे कि p अगर मैं p इस इंटरवल में सभी नंबर से ग्रेटर है तो अगर मैं p को 10/3 से ग्रेटर कर दूं तो बाकी नंबर से ऑटोमेटिक ग्रेटर हो जाएगा। तो लिखा हुआ है 3.3 तो p का स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 3.3 से आगे वाले इंटीजर लेंगे ना, पीछे वाले थोड़े लेंगे, इससे आगे नंबर है लेकिन नंबर में मुझे इंटीजर में सेलेक्ट करना है तो स्मॉलेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा p का वैल्यू 4 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर व्हिच ए इनइक्वालिटी है। अच्छा यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है क्वाड्रेटिक का नेचर कैसे पहचानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। तो कितने हजारों लाखों बार बोल चुका हूं कि x के हर वैल्यू के लिए इक्वालिटी पॉजिटिव है। तो जब मुझे पता चलता है इक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -3x² -3x हो गया, ठीक है, -3। और यहाँ पे लिखा हुआ है x² + ax -2, ठीक है, लेस देन 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 2x² + 2x + 2 हो गया, ठीक है। अच्छा इस इक्वालिटी में इसको आपस में सॉल्व करो, इसको आपस में सॉल्व करो और दोनों को लास्ट में क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं आपस में। 3x² को उधर भेजा तो क्या आएगा 4x² आ गया, ठीक है। और 3x को भी उधर भेजे और x कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a + 3 बचा, ठीक है। फिर कांस्टेंट वाले पार्ट -2 + 3 बचा, ठीक है। और सबको उधर भेज दिया ना तो ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा फिर से वही बात कि ये जो क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक के x स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। और अपवर्ड पैराबोला होगा और ये ऐसे से एबव होगा ना, तो कब हो सकता है जब इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो। इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव अप्लाई किया तो b स्क्वायर स्पेलिंग करके लिखा b स्क्वायर -4ac 4 * a * c। c क्या है, c तो 1 है ना, c 1 है, ठीक। डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या इसमें लिखा हुआ है a² + 6a और रेन -16 -7, ठीक है, लेस देन 0। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो +7a अब माइनस में ब्रेक हो गया तो a + 7 * a - 1 क्या आ गया, लेस देन 0। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं। तो a बिलोंग्स टू के स्मॉलेस्ट मतलब -7 से लेकर कोई बात नहीं, ठीक। अच्छा फिर इसको दोनों को आपस में सॉल्व करते हैं। तो x² को उधर भेजा तो x², ठीक है, x² और ax को उधर भेजा तो x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लिया तो 2 और यहाँ से माइनस दिया जाएगा और फिर क्या है 4 हो जाएगा +4 ग्रेटर देन 0। फिर वही बात है कि x स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और x एक्सिस से एबव है तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है ना। तो b स्क्वायर का होल स्क्वायर डायरेक्ट ओपन कर लिया a² + b² -4 b² -4 तो -16 क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो a में पॉजिटिव बना ना तो -4a और ये क्या लिखा -12 लेस देन 0 -6a और +2a। तो a - 6 * a + 2 लेस देन 0। तो a बिलोंग्स टू क्या आ गया -2 से लेकर 6, ठीक है। और इसका इंटरसेक्शन चाहिए तो क्या इंटरसेक्शन हो जाएगा, -2 से लेकर के 1 तक हो जाएगा, ठीक है। जो वही तो है जो दोनों में कॉमन है, तो -2 से लेकर के 1, ठीक है। आंसर मिस करिएगा, बताना है आंसर मैच नहीं तो फाइंड द रेंज। इसका रेंज बताना है, इसका रेंज ये गिवन है और a भी नेचुरल नंबर है तो मुझे बताना है a² + b², ठीक है। तो कैसे रेंज निकालते हैं, y मानते हैं ना, तो y मान के क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y जब इस y मान के क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y² होगा, फिर x² इधर जाएगा तो फाइनली x² के कोएफिशिएंट क्या बचेगा y - 1 बचेगा, ठीक है। y जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x कॉमन ले लेते हैं तो 2y और जब ax इधर जाएगा तो -a, ठीक है। तो 3y - b, ठीक है, इक्वल टू 0। अच्छा तो इसमें बोला गया है, क्या बोला गया कि इसके रेंज x y रियल है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अप्लाई कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट तो इसका होल स्क्वायर लिखना होगा तो होल स्क्वायर भी ओपन करके लिखा a² + b² -4ay, ये क्या लिखा b² -4ac -4 * a इससे मल्टीप्लाई होगा, चलो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। y जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3y स्क्वायर होगा और y जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -b * y होगा, ठीक है। और -1 से -3y होगा और +b होगा। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे y को क्वाड्रेटिक बनाते हैं तो 4y² और -12y² कितना होगा -8y², इट्स ओके। और फिर y वाले टर्म्स -4ay लिखा हुआ है और फिर a लिखा है 12y, ओके। और a भी y है, ठीक है। तो सब में 4 है क्या, हाँ है, सब में 4 तो है ना, है सब में 4। तो -4y कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो बचा वो लिख लेंगे, यहाँ से a बचेगा और a जब मल्टीप्लाई होगा तो +4y बनाएगा तो +b आएगा, ठीक है।
और यहाँ भी प्लस बनेगा, +12 वाई आएगा तो +3 आ जाएगा, ठीक है, +3। बाकी जो भी कांस्टेंट पार्ट है उसको लिखा, तो कांस्टेंट -3 हो गया, -3, सही है, सही है, सही है। चलो ठीक है, तो अब बाकी जिसमें y ने लगाया उसको लिखा, तो a² लिखा हुआ है, और जिसमें y ने लगाया, a ने लगाया, a ने लगाया, a ने लगाया, और क्या लिखा, -4b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, पहले इसको फिर -8 से डिवाइड कर लेते सब लोग, तो y² -8 से डिवाइड करेंगे तो प्लस हो जाएगा y/2 इंटू a प्लस b -3, ठीक है। -8 से डिवाइड कर ले तो -a² डिवाइड बाय 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस b/2 हो जाएगा। अब माइनस से इनको लेते हैं, हम जगह रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो फिर आप क्या कर सकते हैं इसमें y में इक्वलिटी आ गया, तो इसका जो भी रूट आएगा ना, इसका जो भी रूट आएगा, मान लो इसका रूट है अल्फा बीटा, ठीक है, तो अल्फा बीटा आएगा, तो अल्फा बीटा को नंबर लाइन पे रखेंगे, फिर प्लस माइनस प्लस करेंगे, तो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, छोटा रूट से बड़े रूट आ जाएगा ना, इस इक्वलिटी को सॉल्व करेंगे तो यही ना आएगा, कोई दिक्कत है इसमें क्या? इसको जब सॉल्व करेंगे, सपोज दैट कि इस y² है, तो y² के जो भी रूट है अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा को जब नंबर लाइन पर रखेंगे तो अल्फा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू अल्फा, अल्फा से बीटा बिलोंग्स हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा क्या? ठीक है, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस आएगा, और माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ में माइनस आ जाएगा, तो माइनस आएगा तो माइनस कर देते हैं, तो माइनस क्या, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि इसमें इस इक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू बन जाएगा। अच्छा, इस इक्वालिटी को जब सॉल्व करेंगे तो y बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा आएगा, क्योंकि y में क्वाड्रेटिक है और बोला गया है लेस देन इक्वल टू 0, तो y के दो लीनियर फैक्टर बनेंगे, तो जब नंबर लाइन पर रखेंगे अल्फा कोमा बीटा, तो प्लस माइनस प्लस करेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू गिवन है क्वेश्चंस के अंदर -5 से 4, ठीक है। अगर कि -5 से 4 है, ये y का वैल्यू गिवन है, इस एक्सप्रेशन का रेंज गिवन है, तो इसको ऐसे करके लिखा, ऐसे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यही आएगा, ठीक है। इसको इक्वलिटी को सॉल्व करेंगे, नंबर लाइन पर रख करके बताते हैं कितने बार के दो लीनियर फैक्टर हो लेस देन हो, तो छोटे रूट से बड़े रूट, तो छोटे रूट -5, बड़े रूट 4, तो ये इससे मैं a बना लिया और इससे मैं a बना लिया। अब मैं बोल रहा हूं कि इस क्वांटिटी के जो वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है, y बिलोंग टू -5 से 4, और यहाँ पे जो y का वैल्यू आएगा वो भी तो आएगा -5 से 4, क्योंकि y किसको माने, इसके वैल्यू को माने y, और उसी का रेंज तो गिवन है इसके अंदर, मतलब a इक्वेशन और a इक्वेशन सेम ही लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वेशन सेम है तो दोनों रूट का रूट सेम होगा, तो रूट सेम हुआ तो y² का कोएफिशिएंट बोथ रूट सेम होगा, तो y² कोएफिशिएंट क्या है, y² का कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं। अब क्या है कि यहाँ पे रूट निकालना मुश्किल है, रूट निकाल भी सकते हो फार्मूला यूज करके, तो फार्मूला यूज करके निकालो और उसको -5 के इक्वल करो, फिर दूसरा फार्मूला यूज करके निकालो उसको 4 के इक्वल करो। उससे बेहतर है कि ये तरीका फॉलो कर लेते हैं कि यहाँ से क्वाड्रेटिक बना लेते हैं और दोनों का रूट का कंपेयर कर लेते हैं। y² डिवाइड बाय y² का कोएफिशिएंट क्या है, 1 और 1, तो 1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू, तो y का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे लिखा हुआ a - b - 3 डिवाइड बाय 2, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, यहाँ y का कोएफिशिएंट कितना 1 से डिवाइड है, ठीक, इक्वल टू क्या आ गया -a² डिवाइड बाय 8 प्लस b² डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय, यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट है -20, ठीक है ऐसे। तो ये तो 1 1 1 ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो a - b - 3 इसका क्या आ गया 2 आ गया। अच्छा, इसको फिर इससे कंपेयर किया तो -20 उधर जाएगा तो -20 इसका क्या आ गया -a² बाय 8 प्लस b बाय 2 आ गया। अच्छा, इसमें से a b का वैल्यू निकाला तो b निकाल लेते हैं इस इधर से, तो a 2 इधर जाएगा तो -5 इक्वल टू b, तो b का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, अब माइनस से मल्टीप्लाई नहीं कर दिया इसको, इक्वल टू a² डिवाइड बाय 8, अब माइनस b का वैल्यू कितना है a - 5 डिवाइड बाय 2, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, तो 160 इक्वल टू a², 8 से मल्टीप्लाई हो तो 4 ऊपर जाएगा तो -4a प्लस 20, ठीक है। तो क्या आ गया a² - 4a, और इधर जाएगा तो -1 4 इसका टू 0। अच्छा, तो फिर क्या इसको
अगर सब कुछ सही लिखा तो फैक्टराइज हो जाना चाहिए, तो 140 कैसे फैक्टराइज हो पाएगा? हाँ 14 और 10 फैक्टराइज हो गया, तो -14a + 10 है, ठीक है। तो a कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, a - 14 और फिर कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से a कॉमन लिया था ना, तो a, और यहाँ से कॉमन कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो a का तो वैल्यू आ गया, a = आ गया 14 और a = आ गया -10। और बोला गया क्वेश्चन में कि a भी नेचुरल नंबर सिलेक्ट करना है, तो -10 को हटा दिया, तो a = 14, a जब 14 होगा तो 14 - 5 = आ गया b, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आ गया, ठीक है। a और b का वैल्यू आ गया, यहाँ पे रख देते हैं, a स्क्वायर कितना हो जाएगा 14 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, 4 × 16 4 × 196 प्लस 81, तो 667 277 आंसर सही है ना, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? मैं क्या बोला कि इसका जब रेंज गिवन है, अच्छा रेंज गिवन है तो यहाँ से जो y का वैल्यू आएगा वही तो रेंज देगा, तो मैं इस y में एक क्वालिटी बना लिया, ठीक है, और इस दोनों क्वालिटी का को कंपेयर कर दिया। कंपेयर कैसे करेंगे, मतलब दोनों सेम ही चीज होगा, मतलब दोनों के ग्राफ को ओवरलैप कर जाएंगे, ओवरलैप जब कर लेंगे तो दोनों रूट सेम हो जाते हैं। जरूरी नहीं है ऐसा, लीनियर में ऐसा होता है, ऐसा भी क्वालिटी हो सकते हैं जब दोनों रूट सेम हो जाए बट ओवरलैप ना करे, ऐसे करके ओवरलैप ना करे, ठीक है। तो दोनों रूट सेम है तो अप्लाई कर सकते हैं कोएफिशिएंट रूल, किसी भी दो क्वाड्रेटिक की जरूर नहीं कि ओवरलैप करे, ओवरलैप नहीं भी कर रहा है उससे मतलब नहीं है, बट उसके दोनों रूट सेम है तो कोएफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोला, सपोज क्या बोलोगे, ABC belongs to integer, ABC इंटीजर ही है, such that greatest common divisor, greatest common divisor का मतलब है HCF, इसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। फॉर एग्जांपल 8 लिखा हुआ है और 24 लिखा हुआ है, 24 ने लेता हूँ 14 लेता हूँ, ठीक है। तो इसका कौन कौन सा डिवाइजर है, मतलब कौन कौन से नंबर इसको डिवाइड करेगा, 1 2 4 8 डिवाइड करेगा, और इसको कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 2 7 और 14 डिवाइड करेगा। तो इसमें जो कॉमन है और ग्रेटेस्ट, 1 भी कॉमन है बट 2 भी कॉमन है, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है, तो यही हो गया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब HCF। 8 और 14 का HCF कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये होता है HCF। और आगे क्या लिखा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उसी को बोलते हैं LCM। वैसे LCM का फुल फॉर्म लिखा हुआ है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे बोला गया है HCF, मतलब इसका और इसका जो HCF है ना वो x+1 है। अच्छा 8 और 14 का जो HCF होता है वो तो इस दोनों को डिवाइड करता है ना, दोनों को डिवाइड करता है, इसका मतलब इस दोनों का जो HCF है, इस दोनों क्वांटिटी का जो HCF है x+1 है, तो x+1 इसको भी डिवाइड करेगा, x+1 इसको भी डिवाइड करेगा, मतलब x+1 कॉमन फैक्टर है दोनों का, x+1 कॉमन फैक्टर है दोनों का, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि x = -1 दोनों के कॉमन रूट है। यहाँ पे जो क्वांटिटी गिवन है x² + ax + b, और जो सेकंड क्वांटिटी गिवन है x² + bx + c, इसका एक रूट है -1 और इसका भी एक रूट क्या है -1, ठीक है, ऐसा गिवन है क्वेश्चन के अंदर। और यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, इसका और इसका LCM ना ये आ गया, ये चीज बोलना है। तो LCM अगर कोई बोले कि 18 और 20 मतलब इस दोनों का LCM निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे LCM, एक ऐसा नंबर आएगा जो नंबर को 8 भी डिवाइड करेगा और 14 भी डिवाइड करेगा, इसलिए तो इस दोनों का LCM मतलब इस दोनों नंबर से ज्यादा वाले नंबर आते हैं, इसलिए तो इस दोनों का LCM क्यूबिक आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो LCM अगर क्यूबिक है तो जो क्यूबिक है उसको क्या करेगा, इक्वालिटी भी डिवाइड करेगा और a भी डिवाइड करेगा, तो मतलब इसका जो फैक्टर है, इसका जो रूट होगा वो रूट इसमें भी लाई करेगा और इसमें भी लाई करेगा, दोनों रूट होंगे इसमें, तो क्यूबिक का रूट निकालते हैं। तो पहले क्यूबिक लिखा हुआ है, इसका रूट निकाल लेते हैं, क्या है x + 6 = 0। तो 6 का फैक्टर क्या होता है, 1 रखा, सैटिस्फाइड नहीं हो रहा, 2 रखा तो कितना बना 8 -16 + 2 + 6 8 से 14 मतलब x = 2 इसको सैटिस्फाइड कर रहा है, 2 ही नहीं सैटिस्फाइड कर रहा है,
प्लस 6 6 2 8 8 16 कर रहे हैं। तो x इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा, तो बाकी फैक्टर निकालते कैसे हैं? x माइनस 2 को 3 बार लिखते हैं, 3 बार लिखते हैं, तो यहाँ मैनेज करने के लिए एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अरे जो रूट होते हैं 2 इसको सेटिस्फाइड कर दिया, तो x माइनस 2 इसका एक फैक्टर हो गया, तो बाकी फैक्टर निकालने के लिए इसको 3 बार लिख मैनेज करो, इसको इसे मैनेज किया, माइनस 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, लिखना है माइनस 4x स्क्वायर, तो माइनस 2x मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो माइनस 4x स्क्वायर हो पाएगा, फिर लिख लिया 4x और लिखना था x, तो माइनस 3 करेंगे तभी तो मैनेज हो पाएगा, और लास्ट वाला ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर आ गए x माइनस 2 और x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, उसको भी फैक्टराइज करके लिखा माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 और एक फैक्टर क्या आ रहा है x माइनस 3 और एक और फैक्टर आ रहा है x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 तो फैक्टर है, पता ही चल रहा है पहले से कि x प्लस 1 फैक्टर है, तो बाकी जो फैक्टर बचा 2 और 3 x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, ये जो फैक्टर है क्यूबिक के 3 फैक्टर आए, ये तीनों फैक्टर में से ना ये अगर डिवाइड करेगा तो एक पार्ट तो डिवाइड कर ही दिया है, x प्लस 1 से डिवाइड कर दिया, तो इसका जो एक फैक्टर बचेगा वो फैक्टर इस दोनों में से कोई एक फैक्टर होगा, और इसका एक फैक्टर तो इससे मैच कर ही गया, ठीक है, x प्लस 1 से मैच कर गया, इसका भी एक फैक्टर जो होगा वो इस दोनों में से एक फैक्टर होगा, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। सपोज दैट कि ये फैक्टर इसका माना, अगर इसका फैक्टर मानेंगे तो यहाँ पे रूट क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा 2, अगर x इक्वल टू 3 इसका फैक्टर मानेंगे यहाँ पे रूट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ऐसा हो गया, और अगर इसका फैक्टर x इक्वल टू 3 मानेंगे और इसका 2 मान सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, वो बाद में देखेंगे, पहले ऐसा कर लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या है, सम ऑफ द रूट कितना है 2 माइनस 1 तो 1 है, तो सम ऑफ द रूट कितने की इक्वल है माइनस 1 इक्वल होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है माइनस 2, और यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है b आ रहा है, तो a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू माइनस 1 आ गया, और यहाँ से b का वैल्यू कितना आ गया, b इक्वल टू माइनस 2 आ गया, ठीक है। सिमिलरली इसमें सम ऑफ द रूट अप्लाई किया तो माइनस 3 माइनस 2 कितना होगा 2, तो 2 इक्वल टू क्या आ गया माइनस b, मतलब b का वैल्यू माइनस 2 सही सही बैठ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट अप्लाई करेंगे तो माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया c, तो c का वैल्यू कितना आ गया माइनस 3 आ गया, c इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। अगर उल्टा अप्लाई करते हैं, इसमें से x माइनस 3 इसका एक फैक्टर मानते हैं और x माइनस 2 इसका फैक्टर मानते हैं, तो x माइनस 3 रखते तो यहाँ पे 3 आता, माइनस 1 और 3 आता, और यहाँ पे क्या आता माइनस 1 और 2 आता, तो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट अप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है माइनस 3, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा b के इक्वल होगा, तो b इक्वल टू माइनस 3 आ रहा है, यहाँ पे सम ऑफ द रूट अप्लाई करेंगे ना तो 1, और सम ऑफ द रूट किसके इक्वल होगा माइनस b के इक्वल होगा, तो b का वैल्यू दो दो अलग अलग आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, एक ही तो b काउंट कर रहे हैं, तो b का वैल्यू मैच नहीं कर रहा है ना यहाँ पे, और यहाँ पे b का वैल्यू माइनस 2 आया, और यहाँ से भी तो b का वैल्यू माइनस 2 ही आ रहा है, ठीक है, यहाँ से b का वैल्यू माइनस 2 आ रहा है, तो ये दोनों सेम आ गए ना, तो यही अप्लाई करेंगे, मतलब करने का मतलब x माइनस 2 इसका फैक्टर है और x माइनस 3 इसके फैक्टर है, तो a b c भी निकल गया ना, a b c निकल गया, a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू माइनस 1 फिर प्लस b का वैल्यू माइनस 2 और c का वैल्यू माइनस 3, तो आंसर कितना आएगा माइनस 6 आएगा। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से बढ़िया से समझा देता हूँ, क्या बोल रहा है, बोला गया कि इस दोनों का एलसीएम, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक और इस क्वाड्रेटिक का एचसीएफ है x प्लस 1, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है, 8 और 14 का एचसीएफ निकालना चाहो तो हाईएस्ट नंबर जो दोनों में कॉमन है, कॉमन तो है ना, मतलब एचसीएफ जो है वो तो कॉमन होगा ही इस, और इसमें भी कॉमन होगा, मतलब ये इसका फैक्टर है और इसका फैक्टर है, फैक्टर हो गया ये, तो यहाँ से रूट क्या आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 1, मतलब इसके रूट है माइनस 1 और x इक्वल टू माइनस 1 इसके भी रूट है, वैसे देखें तो कॉमन रूट भी हो गया दोनों का, एक कॉमन रूट है। अच्छा बाकी रूट वगैरह निकालने के लिए यहाँ पे बोला गया है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एक क्वाड्रेटिक और ये जो क्वाड्रेटिक है इस दोनों क्वाड्रेटिक का एलसीएम गिवन है, ऐसा एलसीएम क्यूबिक हो सकता है, हाँ क्यों नहीं हो सकता है, क्यूबिक हो सकते हैं, मालूम इसके एक फैक्टर हो गया, इसके दो फैक्टर है और इसके भी दो फैक्टर है, अगर चारों फैक्टर डिफरेंट हो गया तो बाई क्वाड्रेटिक भी भाग सकता है ये चीज, ठीक है। लेकिन अगर इसके दो फैक्टर है और इसके दो फैक्टर है, दोनों फैक्टर में से एक फैक्टर दोनों का कॉमन हो गया तो क्यूबिक ही रहेगा, इसका बात क्लियर है ना, क्यूबिक ही रहेगा, तो इस दोनों के एक एक फैक्टर कॉमन है ना, तो क्यूबिक ही तो बना इसका एलसीएम, तो क्यूबिक बना तो इसको फैक्टराइज वगैरह कर लिया तो ऐसा बन गया, तो x प्लस 1 तो एक फैक्टर है, ठीक है, x प्लस 1 दोनों के एक फैक्टर है, बाकी दोनों फैक्टर में से कोई भी एक फैक्टर हो सकता है, इसका और इसका हो सकता है, तो पहले माना ऐसा माना कि इसके फैक्टर है और ये वाले इसके फैक्टर है, तो सब कुछ बैठ गया, लेकिन उल्टा जब माने तो यहाँ पे गलती हो गई ना,
इसलिए x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा और x माइनस 3 इसका फैक्टर होगा। ऐसा नहीं होगा कि x माइनस 3 इसका फैक्टर होगा और x माइनस 2 इसके फैक्टर होंगे, ठीक है। उसके कोरस्पॉन्डिंग a b c का वैल्यू कितना आ गया -6 आ गया, ठीक है। इट्स ओके ना। आगे क्या बोला है एक क्वेश्चन बोला कि लेट ए बी सी एम, मतलब इसका मतलब है कि r प्लस लगाने का मतलब ए बी सी एम का पॉजिटिव नंबर है, कोई एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। फाइंड द रेंज ऑफ m, जो कि ए बी में आंसर नहीं देना आपको, फॉर व्हिच एट लीस्ट वन ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन, एट लीस्ट वन ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन का मतलब कम से कम एक इक्वेशन का रूट रियल हो जाना चाहिए, कम से कम एक इक्वेशन का रूट रियल हो जाए, ठीक है। ये बात बोल रहा है। अच्छा, कम से कम एक इक्वेशन का रूट रियल हो जाए मतलब कम से कम एक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो मैं बोल दूंगा कि कम से कम एक रूट रियल है, ठीक है। अगर मैं ऐसा काम करूं कि d1 प्लस d2 प्लस d3, अगर मैं ये बातें प्रूव कर दूं, ये बातें प्रूव कर दूं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो क्या क्या हो सकते हैं। अगर एक चीज ग्रेटर देन 0 से ग्रेटर है, इसका मतलब क्या हो सकते हैं, d1 d2 d3 तीनों नेगेटिव हो सकता है क्या, तीनों नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। अच्छा, तीनों नेगेटिव नहीं हो सकता, इसमें अगर दो नेगेटिव हो गया तो एक को तो पॉजिटिव भी होना पड़ेगा ना, तब तो ओवरऑल चीजें को पॉजिटिव कर सकते हैं, या तीनों जीरो हो सकते हैं। अगर मैं ये बात प्रूव कर दूं तो इसका मतलब हुआ कि एटलीस्ट कम से कम d1 d2 d3 में से कोई एक नंबर पॉजिटिव है। अगर तीनों नंबर नेगेटिव हुआ तो वो तो नेगेटिव हो जाएगा, तो कम से कम एक नंबर तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर कोई एक नंबर तीनों में से d1 d2 d3 में से पॉजिटिव होगा तो ये बात मैं प्रूव कर दिया कि इसका एटलीस्ट वन क्या है, एटलीस्ट वन रूट एज रियल, तो मुझे m वगैरह चाहिए। यही काम करते हैं, d1 प्लस d2 प्लस d3 निकाल दें यहाँ से, तो d1 निकालेंगे, तीनों को निकाल करके ऐड कर दिया, ठीक है, तीनों को निकाल करके ऐड कर दिया, d1 प्लस d2 प्लस d3, ठीक है। तो d1 लिखेंगे तो यहाँ से b स्क्वायर आएगा, यहाँ से d2 लिखेंगे तो यहाँ से c स्क्वायर आएगा, और d3 लिखेंगे तो यहाँ से a स्क्वायर आएगा, तो सबको लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, ऐसे लिख लिया, ठीक ना, डिस्क्रिमिनेंट लिखा तो ऐसा लिखा। फिर क्या आएगा, -4ac आएगा, मतलब -4 into a मल्टीप्लाई बाय दिस, -4 into b मल्टीप्लाई बाय एक कांस्टेंट नंबर, -4 into a मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट नंबर, तो सब में m है ना, तो -4m कॉमन ले लिए, तो -4m जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर आएगा ac, फिर ab और bc आएगा, तो उसको साइक्लिक ऑर्डर में लिख लिया, ab + bc + c, ऐसा है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2a² बन गया, मतलब a² प्लस a², इसको भी लिखा b² प्लस c², इसको भी लिखा c² प्लस b², एक और b² है, b² और इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, ऐसा -2ab -2bc -2ac, ठीक है, ये सब लिखिए। अच्छा, इस वाली चीज को मैं इतना लिखा, ये वाली चीज को मैं अगर इतना लिखा तो इसको मैनेज भी तो करना पड़ेगा ना, कि ये चीज यही लिखा हुआ है, तो जैसे कि ये सब कंबाइन होगा, ये सब कंबाइन होगा तो 2 टाइम्स बनेगा, तो 2 टाइम्स बनेगा वो 2 से डिवाइड होकर के ये बन गया, और ये जब 1/2 से इसमें कंबाइन होगा, मतलब 1/2 से जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -ab -bc और -ac एक्स्ट्रा लिख लिए, तो उस वाली क्वांटिटी को माइनस भी करना पड़ेगा, मतलब प्लस भी करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस में लिखा है ना, तो ab + bc + ac, और यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, -4m into ab + bc + ac, ठीक है। और a क्या लिखा है, a² को पकड़ो, b² को पकड़ो और -2ab को पकड़ो, तो ये लिखा है a - b का होल स्क्वायर, सिमिलरली b - c का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और +c - a का होल स्क्वायर लिखा है, और एक क्वांटिटी किससे डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, और राइट हैंड साइड में ab + bc + ac, ये कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 - 4, ठीक है। अच्छा, एक क्वांटिटी तो ये होल क्वांटिटी तो पॉजिटिव हो ही गया, और abc पॉजिटिव नंबर है तो ये तो पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है और एक क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, तो अब पूरी क्वांटिटी को पॉजिटिव होने के लिए 1 + 4m को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो 1 - 4m ग्रेटर देन क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं, ठीक है, रियल इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आ गया, m लेस देन इक्वल टू 1/4 आ गया, ठीक है। अब वो चीज तो समझा चुके थे कि अगर ये होल क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, तो इसमें से तीनों में से किसी एक को, कम से कम एक को तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी तो ओवरऑल प्लस माइनस होकर के पॉजिटिव बन पाएगा, नहीं तो नेगेटिव नहीं तो कभी भी सैटिस्फाइड हो पाएगा। एटलीस्ट वन, कम से कम एक भी पॉजिटिव हो जाए तो काम चल सकता है। जैसे -10 लिया, -20 लिया, तो अगर मैं इसको 100 ले लूं तो पॉजिटिव बन जाएगा, अगर -1 लिया, -2 लिया और इसको 10 ले लूं तो हो जाएगा,
जब किसी भी दो निगेटिव हो, कितना बड़ा निगेटिव हो, तो जो ऑलरेडी जो नंबर है होल क्वांटिटी को पॉजिटिव बनेगी, एटलीस्ट वन को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वांटिटी मैं प्रूव कर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इससे बात एक प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया कि इसमें से कोई एक पॉजिटिव है, कोई एक पॉजिटिव है, तो इसके एक रियल रूट है, और एक होल क्वांटिटी पॉजिटिव कब साबित कर पाया, ये सब तो पॉजिटिव था ही, इसको मैं पॉजिटिव क्या तभी साबित कर पाया, तो ये पॉजिटिव होगा। यहां से कंडीशन आ गई m 1/4 से क्या हो जाएगा स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एलसीएम वगैरह लिया, एलसीएम लिया, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेज दिया, तो x के ऊपर आएगा, ये दोनों टर्म्स आएगा, मल्टीप्लाई करके ही लिखा, तो x² और x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा b माइनस a, ठीक है। और इसके ऊपर ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा x² प्लस x into b, ठीक है। और इसके नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा x² माइनस ax इक्वल टू 0, और नीचे वाला तो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो x² का कोएफिशिएंट क्या क्या आ गया, x² वैसे 3x² लिखा हुआ है, और x का कोएफिशिएंट लिख लेते हैं, तो b माइनस a, और कहीं से x का कोएफिशिएंट आ रहा है, यहाँ से b आ रहा है, और यहाँ से माइनस a आ रहा है, ठीक है। और कांस्टेंट पार्ट कहाँ से आएगा, कांस्टेंट पार्ट तो माइनस a भी लिखा हुआ है, और कांस्टेंट पार्ट नहीं है, ठीक। तो इसमें कुछ कट रहा है क्या, कुछ कहीं पे कट नहीं रहा है, तो 3x² लिखा है 2b, अब माइनस 2 कॉमन लिया, तो 2x ब्रैकेट के अंदर बचेगा क्या b माइनस a, और माइनस a भी इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है, जो कुछ भी आ गया हैज टू रियल रूट्स, बोल रहा है कि इस जो क्वाड्रेटिक है इसके दो रूट होंगे, और दोनों दो में से कम हैज टू रियल रूट, वन उसमें से दोनों रूट में से एक रूट इस दोनों के बीच में लाया करेगा, और एक रूट जो अदर रूट बचेगा वो इस दोनों के बीच में लाया करेगा। ये बात बोल रहा है प्रूव करने के लिए, ठीक है, प्रूव करना है। अच्छा, तो फिर कैसे प्रूव कर सकते हैं, a/3 और 2a/3 के बीच में क्या बोला है, एक रूट लाई करेगा। कैसे एक रूट लाई करता है, इसमें क्या करते हैं f into a/3 मल्टीप्लाई f into 2a/3 का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तो f a/3 निकाला, तो a/3 इसके अंदर रखेंगे तो क्या देगा 3 मल्टीप्लाई बाय, चलो एक पार्ट प्रूव कर लेते हैं बस, सेकंड वाले पार्ट सिमिलरली प्रूव होगा। तो a/3 इसके अंदर रखा, तो a² पे क्या आ गया a²/9 आ गया, प्लस 2 into x का वैल्यू कितना है a/3 मल्टीप्लाई b माइनस a माइनस ab, a क्या आ गया f a/3 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2a/3 पुट करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 4 डिवाइड बाय 4a² डिवाइड बाय 9 प्लस 2a/3 मतलब 4a/3, और इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा b माइनस a और माइनस ab, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई कर देंगे, चलो सिंपलीफाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो मैं सिंपलीफाई कर देता हूँ, देखता हूँ सिंपलीफाई करके। तो यहाँ पे आ रहा है क्या a²/3, और फिर इसको मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ठीक है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2/3 a भी आ रहा है, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2a²/3 आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है माइनस a भी आ रहा है, माइनस a, ठीक। और इसमें यहाँ से क्या आ रहा है 3 से 3 करेंगे तो 4/3a² आ रहा है, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4a²/3, अच्छा चलो अच्छी बात है, ठीक है, और प्लस 4ab/3 आ गया, और माइनस a भी आ गया, ठीक है। ऐसे ये वाले पार्ट तो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे जब कंबाइन होगा तो माइनस कंबाइन होगा, ये कंबाइन नहीं होगा, कंबाइन नहीं होंगे, कौन कंबाइन हो सकते हैं, ए इसके साथ कंबाइन हो सकता है, तो जो कंबाइन हो सकता है उसको लिखिए। कहीं भी गलती चल रहा है क्या, हाँ कहाँ पे नहीं, माइनस 3ab, तो माइनस ab डिवाइड बाय क्या आ गया 3 आ गया, माइनस ab/3 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया 4ab, तो ab/3 आ गया, ab/3 आ गया, ठीक। 1/3 कॉमन लिया, 1/3 कॉमन लिया, ठीक है। तो क्या क्या बचा, जो भी बचा उसको लिख लेते हैं, एक कॉमन लिख देंगे। ये प्रूव करना था कि नेगेटिव आएगा, और ए बी के बारे में कुछ बोला गया ना, ए बी कुछ बोला गया ना, ए बी कुछ बोला गया, ए बी आर पॉजिटिव नंबर, ए बी क्या है पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, ये बात तो प्रूव हो गया कि पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कुछ प्रूव करना है, 1/3 कॉमन लेंगे और a कॉमन लिया, तो a/3 जब कॉमन लेंगे इस ब्रैकेट के अंदर आएगा a² माइनस 2a माइनस b, ना माइनस b, ओके।
और बाहर लिखा है ए बी बाई 3, ठीक ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा तो फिर मुझे ये प्रूव करना है कि क्वांटिटी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब सही है ना, ठीक है। एक्स बी माइनस एक्स बी प्लस प्लस ए बी होगा ना, अच्छा माइनस ए बी होगा, ठीक है। और फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए, तो 3x स्क्वायर एक्स को लेंगे तो 3 माइनस ए। हाँ तो यहाँ पे क्या था, जो भी था ये मैं सिंपलीफाई किया, यहाँ पे ए सिंपलीफाई हो गया, माइनस कॉमन आया और ए पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव ही होगा और दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव, तो एक होल क्वांटिटी पॉजिटिव माइनस से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गया। तो हम बहुत पहले से जानते हैं कि दो नंबर के बीच में अगर एग्जैक्टली वन रूट लाई करें, ऐसा करें फिर भी fa into fb, ये लोकेशन ऑफ रूट में पढ़े ना, अगर नेगेटिव हो गया तो मैं ये बात प्रूव कर दिया कि fa into fb नेगेटिव है, तो ये बात प्रूव हो गई कि दोनों के बीच में एक रूट लाई करें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 क्या बोल रहा है कि इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड डिफर बाय अ क्वांटिटी व्हिच इज लेस देन c। अच्छा रियल होना चाहिए, डिफर बाय क्वांटिटी, तो डिफर मतलब रूट का जो डिफरेंस है ना वो क्या है, c से कम है, c से कम है, c से कम है। तो रूट का जो डिफरेंस हो सकता है ये तो डिपेंड करेगा, अल्फा ग्रेटर है तो पॉजिटिव देगा, अल्फा लेस है तो नेगेटिव देगा। लेकिन c तो बोला गया है, c कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, c 0 से ग्रेटर है, c का वैल्यू 0 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब इसका वैल्यू भी 0 से ग्रेटर होना चाहिए, तो मुझे मॉड लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। c 0 से ग्रेटर है और इस जो डिफरेंस रूट है वो c से स्मॉल होगा, c से स्मॉल होगा तो अगर a स्मॉल हो सकता है, ठीक है, जो भी हो स्मॉल होगा तो अगर नेगेटिव हुआ तो ठीक है स्मॉल ही हो जाएगा, पॉजिटिव हुआ तो डिपेंड करेगा, मतलब कंडीशन पर डिपेंड करेगा। तो मुझे c 0 से ग्रेटर करना है, तो डिफरेंस ऑफ रूट का मॉड क्या किया मैं, लेस देन c कर दिया, ठीक है। तो मुझे प्रूव करना है कि b लाई, मतलब b यहां से यहां लाई कर रहा है, ठीक है, मतलब b का वैल्यू बताना है। तो ठीक है, क्या करें, स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होगा, उसको लिखा, उसको जादू से ऐसे लिखा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, इट्स ओके, और ए सी का होल स्क्वायर। इनक्वालिटी को दोनों साइड स्क्वायरिंग क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों साइड पॉजिटिव नंबर हो तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं, तो मॉड तो ऑलरेडी पॉजिटिव है और सी तो बोला गया है पॉजिटिव है, इसलिए मैं इनक्वालिटी को दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, ठीक है। स्क्वायरिंग करने पे यहां पे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आएगा, वही तो लिखा हुआ है यहां पे प्लस 2 अल्फा बीटा, अब माइनस 4 के साथ कंबाइन होकर के माइनस 2 अल्फा बीटा बनेगा और वो ऐसा क्रिएट हो जाएगा। अब सब कुछ जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा जानते हैं, अल्फा इनटू बीटा जानते हैं, यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू a हो गया और अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, b हो गया। यहां पे रख देते हैं, तो 0 से ग्रेटर इसका वैल्यू हो गया a स्क्वायर माइनस 4b लेस देन c स्क्वायर, तो मुझे किसका वैल्यू चाहिए, b का वैल्यू चाहिए ना, तो b को इधर रख दिया, बाकी सब को उधर भेज दिया, तो a को उधर भेजा तो माइनस a स्क्वायर लेस देन माइनस 4b और फिर a को इधर भेजा तो a है लेस देन, और a मैं c के लिए यूज कर रहा हूं, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वलिटी को, तो 4b ग्रेटर देन, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो मैं रिवर्स कर दूंगा बस, ठीक है, 4 से डिवाइड कर दिया सबको, तो 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, 4 पॉजिटिव नंबर है तो इक्वलिटी रिवर्स नहीं होगा, तो b का मिनिमम वैल्यू, b बिलोंग्स टू कहां से कहां आ गया, 4 से डिवाइड होगा तो इससे मिनिमम आ जाएगा ना इसका, a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइड बाय 4 और मैक्सिमम कितना हो जाएगा a स्क्वायर, तो इन दोनों के बीच में लाई करके ना ये तो प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव, ठीक है, हेंस प्रूव, ठीक है ना, काफी इजी क्वेश्चन है। 23 देखते हैं, फाइंड ऑल रियल नंबर ऑफ x सच दैट, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अच्छा इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, रूट लिखा हुआ है प्लस अंडर रूट लिखा हुआ है 1 माइनस 1 प्लस x इक्वल टू x, ठीक है, रेशनलाइज करते हैं, रूट देखते हैं रेशनलाइजेशन अब चाहिए, तो रेशनलाइज किया अंडर रूट x माइनस 1 बाय x माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 बाय x, और ऊपर भी मल्टीप्लाई किया x माइनस 1 बाय x माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 बाय x, तो ऊपर a माइनस b और a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा, तो a स्क्वायर से क्या आ जाएगा x माइनस 1 बाय x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 1 बाय x, नीचे वाले क्वांटिटी को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इनटू क्या आ जाएगा अंडर रूट x माइनस 1 बाय x माइनस 1 माइनस x, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो x माइनस 1 बाय x माइनस 1 प्लस 1 बाय x,
तो ये वाले पार्ट कैंसिल आउट करते, क्या क्या बचा, x माइनस 1, x को भी इधर डिवाइड करेंगे, ठीक है, ऐसा बचा। और राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है, इसका वैल्यू ये आ गया। अच्छा यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं अंडर रूट एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये अंडर रूट का साइन नहीं है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा था। तो इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो ए वाले पार्ट क्या होगा, मतलब इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड बोले, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो ए वाले पार्ट तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ए वाले पार्ट और ए वाले पार्ट कंबाइन होकर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स रूट अंडर x माइनस 1 बाय x, और राइट हैंड साइड में ऐड होगा x, और ये क्या लिखा है, x से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, तो x से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, फिर माइनस 1 बाय x और 1 भी आएगा, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को t बोला, तो ये लिखा हुआ है, इस वाले पार्ट को t बोलते हैं, ठीक है, मतलब पूरे को t बोलते हैं, ठीक है ना। तो फिर इसको पूरे को t बोल दिया, तो t और इसका होल स्क्वायर तो लिखा हुआ है, तो इस क्वाड्रेटिक बन गया t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 में क्वाड्रेटिक बन गया, ये लिखा है t माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, t का वैल्यू आ गया 1, ठीक है, ठीक है। तो t इक्वल टू 1, t किसको बोले, इसको बोले, स्क्वायरिंग कर दिया, तो x माइनस 1 बाय x इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां से रूट निकाल लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस और चाहिए। तो फाइंड ऑल रियल नंबर x, तो यहां से निकाल लो रियल नंबर, इजी है, यहां से रियल नंबर निकालेंगे तो x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ठीक है। तो एक रूट आ गया x इक्वल टू 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाय 2, दूसरा आ गया x इक्वल टू 1 माइनस रूट 5 डिवाइड बाय 2, ठीक है। x का जो वैल्यू आ रहा है, किसका वैल्यू है, x का वैल्यू, तो x क्या होना चाहिए, x प्लस 1 x माइनस 1 बाय x वगैरह गिवन है, तो ये अंडर रूट के अंदर गिवन है, तो जब ये रखेंगे तो क्या ये नेगेटिव हो सकता है क्या, या पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। अच्छा t किसको बोले हैं, x माइनस 1 बाय x को t बोले ना, अच्छा x माइनस 1 बाय x को t बोले, तो x माइनस 1 बाय x को t बोला, ठीक है। तो मुझे पता करना है कि t कहां से कहां लाई कर रहा है, तो ये चीज कहां से कहां लाई कर रहा है, ये बात मुझे पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं x सिलेक्ट कर सकता हूं, या यहां पुट करके देख सकता हूं कि वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए मुझे, तो 1 माइनस रूट 5 डिवाइड बाय 2 रखेंगे, 1 माइनस रूट 5 कितना है, रूट 5 देता है 2.2 के आसपास डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया माइनस 1 माइनस 1.2 डिवाइड बाय माइनस 1.2 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, माइनस 0.6 ना, माइनस 0.6, तो माइनस 0.6 माइनस प्लस 1 बाय 0.6 10, ठीक है। तो 4.6 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसके कितने आंसर आ जाएंगे, 1 माइनस रूट 5 डिवाइड बाय 2, कितने आंसर इसके, 2, ए आंसर में नहीं है ना, ए आंसर में नहीं है, तो t जो है x प्लस, अच्छा इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वगैरह निकालते हैं, a एम जी में अप्लाई किया, ठीक है, डिवाइड बाय 2 नंबर और x वगैरह सब पॉजिटिव है, डिवाइड करके इक्वल टू x इनटू माइनस 1 बाय x लिखोगे, और इसके पावर 1 बाय 2 कैसे रेज कर सकते हैं, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, नहीं लिख सकता ना ऐसा, x प्लस 1 बाय x वगैरह तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। x इक्वल टू a जो वैल्यू आया, ये वैल्यू, अच्छा यहाँ पे a भी तो डिफाइन होना चाहिए, a डिफाइन होना चाहिए, तो 1 माइनस 1 डिवाइड बाय x की वैल्यू कितना आया, 0.6 आया, 0.6, तो फिर से 1 से ग्रेटर, मतलब हाँ नेगेटिव आ गया ना, नेगेटिव आ गया, तो 1 माइनस अंडर रूट a भी तो डिफाइन होना चाहिए ना, तो डिफाइन होना चाहिए तो क्या होगा, डिफाइन ऐसे होगा ना कि 1 माइनस a जो नीचे वाले वैल्यू रखा, नीचे वाले वैल्यू रखा, तो ये वैल्यू ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, रूट 5 देता है 2.2 के आसपास, 1 घटाएंगे तो माइनस 1.2, और उसको 2 से डिवाइड किया तो माइनस 0.6, अच्छा माइनस 0.6, तो माइनस 0.6 सेटिस्फाई हो जाएगा,
अच्छा ओवरऑल वैल्यू इसका कितना आ रहा है, ओवरऑल वैल्यू इसकी नेगेटिव आ रहा है ना, x का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो x नेगेटिव है तो ये तो अंडर रूट ये तो पॉजिटिव लिखा हुआ है और ये भी पॉजिटिव लिखा है, तो x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए x रिजेक्ट हो जाएगा यहां से। ठीक है, ठीक है ना, इसलिए वो रिजेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव पॉजिटिव तो राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो इसलिए x रिजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। अंडर रूट तो डिफाइन हो पा रहा है बट ये ओवरऑल जो कैलकुलेशन करके आएगा तो वो सैटिस्फाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड नेगेटिव नहीं बना सकते। तो 24th नंबर दिया, इसका मिनिमम वैल्यू बोला निकालने के लिए, तो x + 1/x चल रहा है ना, तो सबको x + 1/x में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये तो कन्वर्ट किया ही हुआ, ये क्वेश्चंस क्लास में करवाया हो ना मैं, डीपीपी में था क्वेश्चन, देखो उसको लिखा x² का क्यूब और इसको 1/x² का क्यूब, फिर उस क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो a³ + b³ मतलब माइनस साइन के साथ लिखेंगे, यहां माइनस साइन होगा तो क्या आएगा माइनस, इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हूं, तो x² का क्यूब लिखा, 1/x² का क्यूब लिखा, तो a³ + b³ का फार्मूला क्या हो जाएगा, a + b, फिर आएगा ब्रैकेट के अंदर a² + b² माइनस a भी आएगा, तो माइनस a भी कितना देगा, -1 हो जाएगा ना, क्या तो कोई दिक्कत है क्या, पावर 4 होगा। ठीक है, नीचे भी लिखा हुआ है x + 1/x का क्यूब और इसको भी लिखा x + 1/x, x + 1/x। ठीक है, मतलब इसको लिख रहा हूँ प्लस करके लिखा हुआ है, x + 1/x को लिखा 1/x * a² + b² - 1। ठीक है, ठीक है, x + 1/x को t बोलते हैं। चलो एक बार और फले लिख लेते हैं, सबको कन्वर्ट कर लेते हैं इसमें, x + 1/x की पावर 6 माइनस इस ब्रैकेट में चल रहा है, इसको लिखा x + 1/x का होल स्क्वायर, तो a² + b² मैच कर गया, अब +1 आएगा तो -1 करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, और इसको लिखा x² का होल स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर लिखेंगे तो +1 आना चाहिए, तो +1 आएगा, तो +1 की रिक्वायर्ड है अपने को, +1 की रिक्वायर्ड है तो -1 भी करना पड़ेगा, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो x² + 1/x का होल स्क्वायर का -2 हो जाएगा, मतलब ये चीज क्या लिखा हुआ है, x² + 1/x² का होल स्क्वायर -2 हो गया। फिर इसको लिखा इस ब्रैकेट वाले को x + 1/x का होल स्क्वायर और -1, इसका होल स्क्वायर और -1। ठीक है, ऐसा, और इसका होल स्क्वायर और -2 चल रहा है। ठीक है, ये सब बहुत सारे ब्रैकेट आ गए। ठीक है, नीचे जो कुछ भी लिखा हुआ है, और इस वाले क्वांटिटी को लिख लेंगे x + 1/x का होल स्क्वायर और -2 लिखेंगे, तो सब मैनेज हो गया। तो सबको t वगैरह सब बोल दिया, इसको t बोला तो t की पावर 6 लिखा हुआ है, तो t की पावर 6 माइनस, अब देखते हैं माइनस, इसको लिखे थे ऐसा ऐसा कैसा ऐसा, तो इसको t बोला तो t² - 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, t² - 1। ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है ये चीज, और इसको ऐसा लिखे थे, ऐसा नहीं, इसको ऐसा लिखे थे ऐसा, और इसको ऐसा लिखे थे, तो अब हम जी ऐसा लिखा, मतलब t² - 1 का होल स्क्वायर, t² - 1 का होल स्क्वायर को ओपन करके लिखा है a² + b² - 2t, और इसके साथ लिखा हुआ है -2, तो -2 + 1 कितना आ जाएगा, चलो बाद में कर लेंगे। ठीक है, और नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, लिख दिया, कितना लेंगे, t पावर 6, t की पावर क्यूब लिखा हुआ है, क्यूब प्लस, और फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है t, और एक मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, t² - 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसा चीज लिखा हुआ है। चलो ऊपर वाले को क्या क्या मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से t की पावर 4 आ रहा है, क्या आ रहा है, t की पावर 4, इस जब मल्टीप्लाई होगा तो t की पावर 4 आएगा, और ये दोनों कंबाइन होकर के -1 लिखा हुआ है। ठीक है, -2t और 8t², बस इसको सिंपलीफाई करके ऊपर लीजिए, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो t की पावर 4 आया, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -t² आएगा, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2t के क्यूब आएगा, अब -1 मल्टीप्लाई होगा तो -2t² आएगा, अब माइनस +1 और ये इससे मल्टीप्लाई करके +2t आएगा। ठीक है, तो हाँ t की पावर 4, एक मिनट बस रुको, अगर आंसर मैच नहीं किया तो फिर मैं देखता हूँ। ठीक है, -2q + 2t +1, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, नहीं लिख दिया है, और यहाँ पे आ जाएगा -2t के पावर 4 आ जाएगा,
और टी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टी स्क्वायर होगा, ठीक है। और फिर माइनस वन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टी की पावर 4 आएगा, और फिर माइनस वन इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2t स्क्वायर आएगा, और फिर क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 1, ठीक है, प्लस 1। और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे भी लिखा हुआ है तुम्हारा t के पावर क्यूब, और इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा t के पावर क्यूब माइनस 2t आ गया, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया, मतलब 2t के पावर क्यूब माइनस 2t आ गया, ये तो नीचे आ गया, और ऊपर माइनस माइनस कर गया, ये वाले पार्ट जैसे कर गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 2t के पावर 4, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस t की पावर 4, मतलब 3t की पावर 4, टी स्क्वायर, ये तो तुम्हारा सिंपलीफाई होगा माइनस टी स्क्वायर होगा ना, माइनस टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टी का होल स्क्वायर, और क्या बचा, कुछ बचाएंगे माइनस 1, ठीक है। सर वहाँ पे माइनस किस कर आएगा, माइनस स्क्वायर प्लस टी आएगा तो माइनस टी होगा। अच्छा, यहाँ पे जो लिखा है x की पावर 6, इसको अलग अलग करके सिंपलीफाई कर देंगे वाले, फिर एक साथ सबको मिक्स कर देंगे। इसको लिखा है x स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर का क्यूब लिखा, ठीक है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब लगाएंगे तो a प्लस b इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस a भी आएगा, तो माइनस a भी आएगा तो दोनों मल्टीप्लाई करके तो माइनस 1 हो गया। फिर इसको लिखा x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मैच कर गया, प्लस 2 लिख लिए तो माइनस 2 तो करना पड़ेगा ना अपने को चीज को माइनस करने के लिए। और यहाँ पे भी लिखा x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर को x का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा 1 बाय x का होल स्क्वायर, तो उसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस डिवाइड बाय 1 बाय x का होल स्क्वायर। अगर इसका होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये दोनों टर्म तो इससे मैच कर गया, तो प्लस 2 आएगा तो माइनस 2 भी करना पड़ेगा अपने को, तो माइनस ओवरऑल क्या करती है माइनस 2 और माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 3 हो गया। फिर इसको थोड़ा सा और भी अच्छे से लिखिए, x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर माइनस 2 लिखा हुआ है, ठीक है, और इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसको फिर से लिखा x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर, ठीक है। और होल स्क्वायर जब लिखेंगे तो इसमें प्लस 2 आएगा और प्लस 2 तो माइनस 2 भी करना पड़ेगा, तो माइनस 2 और माइनस 3 कितना हो गया माइनस 5 हो गया, ठीक है। अब इस सबको t बोल देते हैं, तो अगर x प्लस 1 बाय x को t बोलेंगे, नीचे वाले को थोड़ा सिंपलीफाई कर देंगे इसको, तो x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब, इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 बाय x इनटू x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर, माइनस से भी आएगा तो माइनस 1 आएगा। फिर लिखा है x प्लस 1 बाय x, इसको लिखा है x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर, तो इसको मैनेज करने के लिए प्लस 2 अपने को करना पड़ेगा, तो माइनस 2 आएगा तो माइनस 3 हो गया। अब x प्लस 1 बाय x को t बोला, तो ये तो लिखा है t के पावर 6 माइनस a g, क्या लिखा है a g, तो सिंपलीफाई करके a आया, तो ये लिखा हुआ है t स्क्वायर माइनस 2 और इसके साथ मल्टीप्लाई, किसके साथ मल्टी है t स्क्वायर माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई है, क्या लिखा है इसको लिख लिया, ठीक है ऐसा। अब माइनस 2 डिवाइड बाय नीचे लिखा है t के पावर 3 अब प्लस, और इस वाले क्वांटिटी को लिखा यहाँ पे लिखा t इनटू t स्क्वायर माइनस 3 लिखा है, ठीक है। तो ऊपर में इस दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा कि t के पावर 4 आएगा, t स्क्वायर t के पावर 4 आएगा, और आपने चाहिए t के पावर 6 चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मतलब इसको लिख सकते हैं, जो अंदर वाला चीज है उसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसके ऊपर भी तो होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो अब सब चीज को मैनेज करके लिखा है। ये तो लिखा हुआ है t स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 3, तो t स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 3, तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर अब माइनस 3, तो क्या लिखा हुआ है t के पावर 4 माइनस 4t का होल स्क्वायर अब प्लस 1 लिखा है, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो t के पावर 4 माइनस 4t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और फिर लास्ट में माइनस 2 भी लिखा हुआ है, ठीक है। चलो इस दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर क्या आ जाएगा 6 आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा माइनस 4t की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई होकर t का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2t के पावर 4 माइनस 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 8t स्क्वायर आएगा, और इधर कितना आ जाएगा माइनस 2 आ गया, कितना आ गया माइनस 2 आ गया, ठीक है, और ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर लिखा होगा t की पावर 6 माइनस ये माइनस के साथ माइनस t की पावर 6 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 4t स्क्वायर। वैसे दोनों कंबाइन करते हैं
तो -6t, तो ओवरऑल लिखा 6t के पावर 4 और स्क्वायर वाले इसके साथ कंबाइन होगा तो 9t के स्क्वायर, तो -9t का होल स्क्वायर और ये +2 लिखा है, +2 लास्ट में -2 लिया। नीचे क्या लिखा है, ये लिखा है t के पावर क्यूब -3t और इसको इसके साथ प्लस करना है तो 2t के पावर क्यूब -3t नीचे लिखा हुआ है। ऊपर ये इससे कट गया, 2 से कट गया, तो ऊपर से क्या कॉमन लिया, 3t कॉमन लिया, तो 3t कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2t का क्यूब -3t बचेगा। नीचे भी तो यही लिखा है 3t का क्यूब -3t लिखा हुआ है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो इसका वैल्यू कितने इक्वल आ गया, 3t के इक्वल आ गया इसका वैल्यू। अगर इसका वैल्यू 3t के इक्वल आ गया, t किसको बोले मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इसका ओवरऑल मतलब सिंपलीफाई करके ये सब चीज 3t लिखा हुआ है और t किसको बोले थे, x + 1/x को t बोले थे, तो इसका मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो AMG लगा सकते हैं, x + 1/x डिवाइड बाय, क्योंकि x को 80 बोला गया है क्वेश्चंस में, डिवाइड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, प्रोडक्ट करेंगे तो 1 की पावर 1/2 होगा, तो 1x + 1/x क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 2, तो ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 2, तो ओवरऑल चीज कितना हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया 6, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कितना आ गया 6 के इक्वल आ गया, ठीक ना।